ये इतनी अजीब बात है कि हर परिवार आज देश में तरस रहा महंगाई से, लेकिन जो परिवारों के बीच ये बीजेपी के लीडर्स रहते हैं ना, उनके घरों में कोई रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके घरों में मोदी का फोटो लगाकर वो पूरे देश की जनता की जो श्रम है उसको लूट रहे हैं। तो जिन लोगों के, देखिए एक कहावत है कि जिनके बीच आप रहते हो वही आपका दुनिया है। तो अगर वो अडानी अंबानी और उनके बीच ही बड़े पूंजीपतियों में रहते हैं तो नेचुरली वो वही समझेंगे। मैं नीति आधारित बोल रही हूँ, मैं किसी व्यक्ति की बोल नहीं रही हूँ। नीति आधारित, उनकी नीति उसी दुनिया को मदद पहुँचाने के लिए है। इसलिए उसी समय जब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पूंजीपति अडानी दुनिया की 2 नंबर सबसे अमीर आदमी घोषित हुए, उसी साल में 41,000 दैनिक मजदूरों ने अपनी आत्महत्या की। क्या है ये 2 हिंदुस्तान की तस्वीर है ना। मोदी जी कहाँ खड़े हैं? मैम, आप लोग यहाँ से बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा बनाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि ज्ञान व्यापी एक बार फिर से मस्जिद मंदिर का मुद्दा जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनावों के मुद्दे तय किए जा रहे हैं सरकार की ओर से? बिल्कुल सही है। सरकार की ओर से एक तरफ मोहन भागवत जी इधर उधर जाकर दिखाना चाह रहे हैं, हाँ, और दूसरी तरफ ज़मीनी तौर पर बिल्कुल उल्टा करते हैं। हाथी का दांत, एक दिखाने की और एक चबाने की। तो मोहन भागवत के जो इस्लामिक धर्म गुरुओं से भेंट है उसको कैसे देखती हैं आप? ये एक पॉलिटिकल स्टंट है और क्या है। अरे अगर आपको वाकई में इस देश की धर्मनिरपेक्ष संविधान का रक्षा करना है तो आपको इधर उधर मस्जिदों और मौलानाओं से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐलान कीजिए जितने भी ये बोगस केस लगाए हुए धार्मिक स्थानों पर आप सब वापस लेंगे, क्योंकि आपके ही लोग उसमें कोर्ट में जा रहे हैं। आप ऐलान कीजिए कि कोई भी गलत तरीके से जो आपकी गौ हत्या के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, हिजाब के नाम पर जो आप रोज़ जहर की बीज बो रहे हैं उसको बंद करो। वहाँ मुस्लिम लीडरों से मिलकर आप क्या दिखाना चाहते हैं? देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन जिन मुद्दों में मैम कोर्ट इन्वॉल्व हो चुका है उन मुद्दों पर तो आप लोगों को कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए। हम भरोसा रखते संविधान पर। कोर्ट की जिम्मेदारी है वो संविधान का बचाव करें। अगर कोर्ट संविधान का बचाव करते हैं उनकी इज्जत रहेगी हिंदुस्तान में। और मैम 2024 को लेकर क्या तैयारियां हैं? विपक्ष एक बार फिर से लामबंद होने की कोशिश। तो हम संघर्ष की तैयारी में हैं, वोट की तैयारी बाद में। भजन तो एक परंपरा है, लोग तो भजन और गीत तो ग्रुप तो बनाते ही हैं, लेकिन उस भजन क्या आपको सिखाता है कि आप दूसरे धर्म को अपमानित करें? कौन थी नुपुर शर्मा? कौन थी जो टेलीविजन चैनल पर आकर प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ ऐसे गलत अफवाह, ऐसे गलत शब्द इस्तेमाल किए? और आज नुपुर शर्मा सुरक्षित जेल से है, उसको नहीं जेल भेजा। लेकिन जो लोग आदिवासी के लिए, दलित के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए लड़ते हैं उनको जेल भेजा जाए। ये जनवाद नहीं, ये जनवाद की धज्जियां उड़ाना। क्या है ये वोट? पैसे के आधार पर। अभी पता चला पिछले जो 4 विधानसभा के चुनाव हुए छोटे छोटे प्रदेशों में 912 करोड़ रुपया घोषित मोदी जी की, अमित शाह जी के सेंटर ने खर्च किया। पार्टी ने 912, कैंडिडेट ने कितना किया वो छोड़ो। इलेक्टोरल बॉन्ड में 7-8 हजार करोड़ रुपया मोदी जी के इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम। क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब? पूंजीपति बगैर नाम के हमारे बीजेपी के अकाउंट में डाल देगा, ना आपको पता होगा
ना हमें पता होगा। पैसा आ गया 9,000 करोड़, किसका क्या लेन देन हुआ, ये मोदी जी की जनवाद के ऊपर, पारदर्शिता के ऊपर सबसे बड़ा हमला है। और उस पैसे के आधार पर सरकारों को तोड़ने का काम शुरू हो गया। महाराष्ट्र में करोड़ों रुपया को खर्च करके एक सरकार को तोड़ दिया, मध्य प्रदेश में तोड़ दिया, राजस्थान में तोड़ने का प्रयास किया। इस प्रकार 2014 से आज तक 12 सरकारों को इस तरह तोड़ने का, पैसे की बल पर, वोट की मत का धज्जिया उड़ाकर, ये मोदी जी का जनवाद है। लेकिन बिहार का मिसाल, बहुत प्रयास किया, लेकिन बिहार की मिसाल पूरी ऑपोजिशन पार्टियों के सामने एक सही मिसाल सामने आया। एक होकर वो महागठबंधन जो है, उन्होंने अपना रास्ता तय करके, और बिहार के अंदर जितने भी सीट है वो सीटों का गोल होगा मोदी जी का 2024 में। इसलिए अमित शाह जाकर बोलने लगे, जहर फैलाने लगे, इमिग्रेंट्स के बारे में, माइग्रेंट के बारे में बोलने लगे। लेकिन अमित शाह जी कोई डरने वाला नहीं है। बिहार की जनता आगे बढ़ी है और बढ़ेगा। तो देश भर में अलग अलग प्रदेशों में ऑपोजिशन पार्टीज इकट्ठे हो रहे हैं अपने अपने प्रदेश की राजनीतिक समीकरण के आधार पर। बिहार के अंदर जब सरकार का गठन हुआ, हमारे 2 एमएलए हैं, हमने कहा हम सरकार का समर्थन बाहर से करेंगे, क्योंकि ये लाल झंडा है। 2 एमएलए के आधार पर, सरकार की उस लालच के आधार पर, ये लाल झंडा को हमारी नीति के साथ हम कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी को हराने के लिए हमने साथ दिया। तो ये हमारी समझ है। लेकिन इस समझ को, इस यूनिटी को आगे बढ़ाने के लिए मेरे प्रिय साथियों, हम दूसरी दलों पर केवल भरोसा करके ये नहीं हो सकता है। हमें अपने को मजबूत करने की जरूरत है। जब हमारे पैर मजबूत हैं, जब हमारा संगठन मजबूत है, जब हजारों की तादाद में औरतें घरों से निकलकर, फैक्ट्रियों से निकलकर, खेतों से निकलकर लाल झंडे को हाथ में लेकर मजदूर किसानों की संघर्ष में जुड़ते हैं, जैसे आप लोगों ने किया पिछले ऐतिहासिक किसान संघर्ष में, हम समझते हैं कि जनता समझ रही है, जनता आगे बढ़ रही है। ये हताश होने की जरूरत नहीं है। मोदी जी अपने को और उनकी पार्टी अपने को पैसे के बल पर पेश करने का प्रयास करते कि हम ही हैं, हम ही हैं। मोदी जी, इस देश की जनता ने, 60% जनता ने पिछले चुनाव में 60% जनता, 60% वोट इस देश की जनता ने ये आरएसएस बीजेपी के खिलाफ। ये मत भूलो, ये मत भूलो, ये मत भूलो कि सारे पैसे की बल पर उत्तर प्रदेश की चुनाव को आदित्यनाथ ने आतंक के आधार पर प्रयास किया। लेकिन इसके बावजूद जो वहां मुख्य विरोधी दल है, उनका वोट का प्रतिशत, उनकी सीट की प्रतिशत, जहां किसान आंदोलन में बहुत प्रचार हुआ कि नहीं नहीं वो हार गए किसान आंदोलन के क्षेत्र में, महाझूठ है। उस क्षेत्र में भी किसानों की आंदोलन का जबरदस्त राजनीतिक प्रभाव हुआ और
एसपी और आरएलडी का जो गठबंधन है उनकी सीटों में बढ़ोतरी हुई। तो इससे हम क्या कहते हैं, हम कैसे अपने को मजबूत करेंगे? हमारे काम के आधार पर, हमारे अभियानों के आधार पर, हमारे संघर्षों के आधार पर, हमारे सिद्धांतों के आधार पर। मेरे प्रिय साथियों, ये हमारे ऊपर है, हम एक दिन में कितने घरों तक पहुंच सकते हैं। एक दिन में हमारा संदेश हम कितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये रास्ता लाल झंडे का रास्ता है। ये रास्ता इस देश की इस बड़ी चुनौती का मुकाबला कर सकती है, क्योंकि जैसे कॉमरेड ज्योति बासु ने एक बार कहा कि आखिर में ये जनता ही सब कुछ तय करती है और जनता की आवाज़ के साथ हम अपने आवाज़ को जोड़कर हम आगे बढ़ेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।